जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री शिव शंभू। संतों की कृपा असीम है, अनंत है, नित्य है और अक्षुण है। इस ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पठन और श्रवण तथा मनन करना अत्यावश्यक है। यह ग्रंथ सिर्फ साधकों के लिए नहीं अपितु सर्वसाधारण पीड़ित और दुखी तथा सुखी सभी लोगों के कल्याण के लिए समान रूप से श्रेयस्कर है। किसी भी तरह से निराश, दुखी, प्रताड़ित, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, पितृ बाधा, भयंकर बीमारियों से ग्रस्त, मानसिक रूप से बीमार, ग्रह क्लेश या जो भी आपके जीवन में आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य होते हैं, तो आपको शीघ्र किसी संत की शरण लेनी चाहिए और माँ भगवती और भगवान शिव की पूजा पाठ कर अपने प्रारब्ध को काटकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए आप इन अध्यायों का पूरी लगन व विश्वास के साथ प्रतिदिन पूरा श्रवण में मनन करें। स्वामी जी महाराज, माँ पीताम्बरा, भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हमने बिना किसी लाग लपेट के श्री स्वामी कथा सार को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कोई गलती हो तो उसे इग्नोर करें व आगे उसमें सुधार कर अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा लिखना अनिवार्य है, जो आपकी माँ व स्वामी जी महाराज वह अपने धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है। और इस चैनल पर बहुत से ब्रह्मलीन व जीवित संतों के संस्मरण उनकी आज्ञा से प्रस्तुत किए जाएंगे। हम ऐसे संतों के सानिध्य से अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वे आपको भी उनकी शरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या, जय श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथा सार चतुर्दश अध्याय का मैं पाठ कर रहा हूँ। आप इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करें। माँ पीताम्बरा और स्वामी जी महाराज आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री गणेशाय नमः। हे अनंत शक्ति रूप परमात्मा, आपने अपनी अनेक प्रकार की शक्तियों से हर एक पदार्थ को व्याप्त कर रखा। नाम और नामी का भेद है। नानक देव संसार को दिव्य मार्ग की राह दिखा गए, दादू विमल आदेश दे गए, सूर ने भक्ति परे पद दान दे दिए। श्री गुरु चरण सरोज रज कहकर तुलसीदास दुनिया में एक नया उल्लास भर गए। हे मनमोहन, आप सोए हुए लोगों में पुरुषार्थ के प्रति महान विश्वास जगाते रहे। भोलानाथ स्वामी जी का एक सेवक श्री प्रभु के तख्त के बगल में पृथ्वी पर सोया करता था। एक सुबह उसने अपने स्वामी के चरणों का स्पर्श किया और प्रातः अपने बिछौने को उठाया तो तकिए के नीचे से बहुत बड़ा सांप निकलकर भागा। श्री प्रभु ने उससे कहा, तुम बगल के तख्त पर या पत्थर की पट्टी पर सोया करो। लेकिन श्री प्रभु की इस प्रकार की आज्ञा होने के बावजूद जब तक आप जागते रहते तब तक कि वह ऊंची जगह पर सोने का अभिनय करता। श्री प्रभु के निद्रित होते ही फिर जमीन पर बिछौना बिछाकर उसी स्थान पर सो जाता था। भोलानाथ को अपने स्वामी पर गर्व था। वह सोचा करता था कि उसके स्वामी सर्वशक्तिमान है, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसके तकिए के नीचे सोता हुआ भयंकर सांप भी अपनी ही जान बचाकर भाग गया। इस घटना ने उसके विश्वास को और पक्का कर दिया। वह आपके इन शब्दों को गुनगुनाता रहता, जो सेवक स्वामी से आशीर्वाद चाहता है वह सेवक नहीं है, और जो स्वामी स्वामित्व की रक्षा के लिए आशीर्वाद देता है वह स्वामी नहीं है। इसी प्रकार की घटना भी श्री ब्रजनंदन शास्त्री के साथ भी घटित हुई थी। वे चौक में मेहंदी के झाड़ के पास सोने लगे थे। वहाँ पहले से एक सर्प रहता था। वे दोनों कई मास तक साथ में सोते रहे। बाद में सर्प कहीं चला गया। हे भक्तोत्सल श्री प्रभु, एक दिन भोला झांसी जाना चाहता था। बाहर सामने मोटर बस खड़ी थी। उसने आपसे आज्ञा मांगी। श्री प्रभु आपने कहा, ठहरो, पहले चाय बनाओ। इस प्रकार चाय बनी। आपने भी ग्रहण की और भोला को भी पिलाई। पहली बस जा चुकी थी तथा दूसरी बस से उसको जाना पड़ा। हे भूतनाथ, आप संध्या समय एक बार ही चाय पीते थे, लेकिन इस दिन दोपहर को भी चाय बनवा कर ग्रहण की। भोला दूसरी बस से गया। उसने देखा कि जिस पहली बस से वह चलने वाला था, झांसी के सूरी सामियाना हाउस के पश्चिम की तरफ उल्टी पड़ी थी। कई लोग मृतक हो गए थे, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भोला को चाय बनाओ का अर्थ उसी समय समझ में आ गया। बाबूलाल गुबरेले ट्रेन टिकट चेकर का लड़का किशन,
हे समर्थ, जब आप तख्त पर विश्राम कर रहे थे तब प्रणाम करने के लिए आया। उसी समय सोनागिरी स्टेशन पर उनके पिता टिकट चेक करके एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में जो दूसरी तरफ खड़ी थी चेक करने के लिए कूद कर उतरने की कोशिश करने लगे तो उनका पैर फिसल गया और पटरी पर गिर गए। गाड़ी चल चुकी थी। ये इंजन के आगे विरोधी हवा से पटरी की ओर खींचने लगे। ट्रेन के डिब्बे से लोगों की चीखने की आवाजें आने लगी, मरा मरा मर गया। इधर बाबूलाल के लड़के किशन ने श्री प्रभु के चरणों को प्रणाम करने के लिए अपना मस्तक रखा। प्रभु, आपने उसे पकड़कर जोर से अपने सीने पर दबा लिया। भयभीत किशन ने बलपूर्वक छूटना चाहा। हे चिन्मयपुरुष, आपने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। उधर सोनागिरी स्टेशन पर कोई ऐसी शक्ति आई जिसने किशन के पिता को इंजन की तरफ खींचने नहीं दिया और पटरी के बाहर फेंक दिया। डिब्बे से आवाजें आने लगी, वाह वाह, मारने से बचाने वाले के हाथ विशाल हैं। टिकट चेक कर वहां से उठकर खड़े हो गए। इधर श्री प्रभु ने किशन को छोड़ दिया और कहा, टल गया, टल गया। हे अनामी महाभाग परम पुरुष, जिस प्रकार आप मुक्ति प्रदान करने में मुक्त हस्त है, सिद्धि प्रदान करने में सिद्ध हस्त है, उसी प्रकार भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। आपकी कृपाओं का कैसे वर्णन किया जाए। अंतर्यामी आप हैं तो प्राणादि सबके संचालक भी आप ही हैं। आपकी स्तुति में भी मेरी स्वतंत्रता नहीं है। वाणी भी आपकी प्रेरणा से प्रकाशित होती है। प्रभु, आपकी प्रेरणा से ही प्राण का स्पंदन होता है। मनुष्य नहीं, सब देवों के भी मालिक आप ही हैं। जो लोग आपकी शरण में आ जाते हैं उनके आप आत्म बंधु हैं, शरीर बंधु हैं। आपकी कृपालुता की सीमा नहीं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, शब्द नहीं मिल रहे। हे परम ज्योति रूप, आपकी कृपाएं विलक्षण है। आपके रहस्यों को कौन जान सका है। साहों के सहा ने जो दान दिया वैसा ही दान ही दिया। कश्मीर बॉर्डर पर 2 सैनिक, जिसमें एक बड़े भाई को ब्लड कैंसर था, वह 2 साल से सैनिक अस्पताल में भयानक कष्ट पाते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके सैनिक छोटे भाई को अफसरों ने बड़े भाई की देखभाल के लिए नियुक्त किया था। इन दोनों ने कभी दतिया अथवा राज राजेश्वर श्री महाराज का पता व नाम नहीं सुना था। आपके किसी एक भक्त ने वहां उनको सलाह दी, यहाँ तो तुमको मरना ही है, डॉक्टर तुमको अस्पताल छोड़ने की इजाजत नहीं देंगे, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ और दतिया में एक संत है, उनकी शरण में पहुंच जाओ। एक दिन में दोनों खाली हाथ, ना तो ओढ़ने पहनने का सामान था और ना ही धन था, भाग कर दतिया पहुंच गए। मरीज की स्थिति मरणासन थी। वे कैवल्य सुखदायक श्री प्रभु, पहले आप उन पर नाराज हुए, किंतु मरीज के छोटे भाई की बड़े भाई के प्रति भक्ति देखकर आपने आश्रम में ठहरने की इजाजत दे दी। तीसरे दिन रात्रि को मरीज की मृत्यु हो गई और प्रातःकाल उस गरीब व मोहताज का शव देश के बड़े बड़े ब्राह्मण साधकों के कंधे पर रखकर शमशान ले जाया गया। उस मृतात्मा का अंतिम संस्कार श्री ललिता प्रसाद नामक शास्त्री द्वारा संपन्न हुआ। हे मोक्षदाता, एक अनजान व्यक्ति किस प्रेरणा से आपके द्वार पर आया और किस सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार हुआ। आश्रम के प्रांगण में उसने अंतिम सांस लेने का वैभव प्राप्त किया। ऐसी लीला करने वाले लीलाधाम के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। दरबार में खाली हाथ आने वाले ने भरे हाथों से अंतिम यात्रा की। पूरे कद से मैं खड़ा हूँ, यह कर्म है तेरा। पूरे कद से मैं खड़ा हूँ, यह कर्म है तेरा। मुझे झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। क्यों कोई खाली हाथ जाता है और क्यों कोई भरे हाथ जाता है, इस बात का विचार श्रोतागण आगे की कथा सुनकर स्वयं करें। अजामिल के पापों को तो लोगों ने देखा, लेकिन क्या यह भी देखा कि उसके हृदय में प्रभु भक्ति की महान अजस्र धारा अवश्य बहती होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 वकील वाजपेयी और अग्रवाल आए थे। वाजपेयी का लड़का अमेरिका में इंजीनियर था। वाजपेयी विवाह के लिए उसे बुला रहे थे। वह नहीं आ रहा था। उसको आशंका थी कि कहीं अमेरिका में ही वह किसी लड़की से शादी न कर ले। वे चाहते थे कि उसके चित्त में उच्चाटन हो जाए और यहाँ आकर माँ बाप द्वारा तय गए संबंध को ही स्वीकार कर ले। उनको इलाहाबाद में पता हो गया था कि दतिया में कोई महायोगी रहते हैं। यह योग विद्या ऐसी गूढ़ है, इतनी विलक्षण घटनाएं घटित होती हैं कि जिनका पार पाना मुश्किल है। उन लोगों ने आपके दर्शन कर अपने मनोरथ को कहा, महाराज जी,
ने उन लोगों से कहा, तुम लोग फिजूल बातें मत करो। योग विद्या भगवान को प्राप्त करने के लिए होती है। किसी जादूगर के पास जाओ। हमसे इस प्रकार की बात करना ठीक नहीं। हे प्रभु भुवनेश्वर, आपने उनको समझाया, तुम वकील लोग बड़े चतुर होते हो, साधुओं को मूर्ख समझते हो, चाहते हो स्वामी जी अपनी कमाई तुमको दे दे, तुम्हारा काम बन जाए, मैं अपनी कमाई तुमको क्यों दूं? मंत्र चाहो तो दे दूंगा, मुफ्त का खाना अच्छा नहीं होता। तुम स्वयं कमाओ और अपना काम बनाओ। सबको स्वावलंबी होना चाहिए। जो संत सच्चा होता है वह सच्ची बात ही बोलता है। जैसे जहर और अमृत का कोई साथ नहीं होता, झूठ और सच एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हे संत शिरोमणि, आपने सभी को सच्ची हिदायतें ही दी, क्योंकि सच्चे संत का काम ही सत्य का प्रसार करना होता है। धौलपुर के श्री ब्रज मोहन जोशी की तरह ही एक दिन बुदोलिया जी ने श्री प्रभु से निवेदन किया था, हे सर्वेश्वर, मैं भी अनाथ हूँ, मेरी गृहस्थी भी अनाथ है। आपके चरण चरण से मुझे तो मेरा स्वामी मिल गया। कृपा करके परिवार को शरण में लेकर इन्हें भी सहनाथ बनाएं। जिसके घर में निर्मल चिंतामणि विद्यमान है वह कांच क्यों बटोरेगा? मुझे तो इसी बात की बड़ी चिंता लग रही है। सच्चे भक्त की भावना देखकर आपने तथास्तु कह दिया। श्री हरि बुदोलिया अपने पिता श्री कृष्णानंद जी से मिलने तथा श्री प्रभु के दर्शनों के लिए आए। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। आश्रम के बरामदे में बैठकर माला जपने लगे। माला जपने की जगह सोचने लगे कि मैं बहुत ज्यादा सिगरेट पीता हूँ, अगर महाराज जी आदेश दे दें तो मैं धूम्रपान सदा के लिए छोड़ दूं। तभी इन्होंने देखा आप अंदर से आ रहे हैं। आपने पूछा, तू क्या कह रहा है, तू क्या कर रहा है? बुदोलिया जी के मुख से निकल गया कि हे स्वामी, मैं माला फेर रहा हूँ। श्री प्रभु ने तुरंत कहा, माला फेरने वाला मालदार होता है, तो मालदार हो रहा है। फिर श्री प्रभु ने ठाका लगाते हुए कहा, तुझे कम बोलना चाहिए, तब भोजन भी कम करना चाहिए और धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। बुदोलिया जी ने तीनों आज्ञाओं का पालन किया। इसके बाद शीघ्र ही डाकतार विभाग भोपाल में एक यूनियन में उन्हें सचिव चुना गया। बुदोलिया जी दतिया आए। महाराज जी को प्रणाम करके अपनी उपलब्धि बताते हुए कहा, अन्नदाता मैं यूनियन में सेक्रेटरी चुना गया हूँ। भक्तवत्सल आनंदेश्वर श्री प्रभु ने कहा, तुम सेक्रेटरी शब्द का अर्थ जानते हो क्या? फिर इस शब्द की व्याख्या श्री प्रभु ने हिंदी तथा अंग्रेजी में इस प्रकार की, वन हु कीप्स सीक्रेट्स इज सेक्रेटरी। वन हु कीप्स सीक्रेट्स इज सेक्रेटरी। और मंत्री वह होता है जिससे मंत्रणा की जाती है। साथ ही आवश्यक नीतिगत उपदेश भी दिए। बाद में हरि जी तरक्की के पथ पर बड़ी शीघ्रता से बढ़ते ही चले गए। एक दिन दतिया आकर हरि बुदोलिया ने देवादेव के श्री चरणों में प्रार्थना की कि उनके वरिष्ठ राजनीतिक अधिकारी नौकरी से निकालना चाहते हैं। श्री प्रभु ने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र की 100 माला 30 दिन तक फेरना। अपनी खुद की मेहनत की कमाई करो और खाओ। उस समय दरबार लगा हुआ था। तभी किसी ने श्री प्रभु से अपनी किसी समस्या के बारे में कहा। भगवान उमाकांत ने जवाब में कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं करता। फिर हरि बुदोलिया की तरफ मुंह करके आगे बोले, ईसा मसीह चमत्कार करते थे। उन्होंने बहुत से अंधों को आंखें दे दी, उन्होंने लंगड़ों के पैर ठीक कर दिए, पर उन्हें इन चमत्कारों के कारण दूसरों का भोग स्वयं भोगना पड़ा। दोबारा सुने, ईसा मसीह चमत्कार करते थे, उन्होंने बहुत से अंधों की आंखें दे दी, उन्होंने लंगड़ों के पैर ठीक कर दिए, पर उन्हें इन चमत्कारों के कारण दूसरों का भोग स्वयं भोगना पड़ा। अंत में ईसा को स्वयं सूली पर टांग दिया गया। यहाँ में रहस्य भक्तों को बताना आवश्यक है कि अपना कमाओ अपना खाओ के सिद्धांत को कठोरता से पालन करने वाले हे करुणा निधान श्री प्रभु, आपने करुणावश अनेक भक्तों को भोग से मुक्त करके उस भोग को स्वयं भोगा। श्री प्रभु ने आगे कुछ सुदास स्वर में कहा, हिंदू जन धर्म परिवर्तन कर अन्य धर्म स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के पास माँ गंगा है। गंगा में जो भी व्यक्ति डुबकी लगाकर निकलेगा वह हिंदू ही होगा। किंतु हिंदू स्वयं इतने संकीर्ण हो गए हैं कि वे दूसरों को अपने धर्म में मिलाने को तैयार नहीं। सनातन धर्म में संकीर्णता नहीं आनी चाहिए। हे सत्संगियों, सनातन का अर्थ होता है जो कभी नष्ट न हो, बदले नहीं, सदैव सत्य रहे, सदैव बनी रहने वाली सत्य वस्तु आत्मा है।
अतः जो आत्मा का धर्म है वही सनातन धर्म है। आत्मा सर्वव्यापक है, अतः सनातन धर्म भी सर्वव्यापक है। इसी कारण वह सब धर्मों को अपने में समाहित कर लेता है। दीन बंधु परम गति दाता इस प्रकार कृष्णानंद भदौलिया जी के शरण में आने पर उस महासाधक को मोक्ष नहीं प्रदान किया, वरन उनके बच्चों को आंतरिक प्रेरणा देकर माला पकड़ाकर माला माल कर दिया। स्नेह रूपी कृपा की छाया में पूरे परिवार का योगक्षेम वहन किया। जैसा गीता में आपने कहा है उसे लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया और देखा। झांसी के परम भक्त सच्चे धर्मपरायण वैद्य रामनारायण जी, जिन्होंने तन मन धन से श्री सद्गुरु समर्थ की सेवा की, अपना कुछ भी नहीं माना, जिनकी गणना भारत के बड़े धनपतियों में होती थी। ज्योतिषमती नाम की जो औषधि जिस कारखाने से बनकर आती थी वह भी वैद्य जी का था। एक दिन की बात है, हे ईश्वरों के ईश्वर, वनमाली शास्त्री नाम का एक गरीब शिष्य औषधि वितरण का कार्य कर रहा था। वैद्य जी भी उस समय आपकी सेवा में आए हुए थे। वैद्य जी ने भाई वनमाली के पास जाकर कड़े शब्दों में कहा, इतनी अधिक दवाई क्यों देते हो? इस पर भाई वनमाली ने कहा, श्री प्रभु स्वामी जी की आज्ञा से दे रहा हूँ। ये सज्जन बाहर दूर से आए हैं इसलिए अधिक दवाई दे रहा हूँ। तथा यह वार्तालाप उसी समय श्री प्रभु को जाकर बता दिया। यह बात सुनकर आपने कहा कि अब दवाई देने वाले की श्रद्धा नहीं रही, दवाई आज अभी बंद। वैद्य जी यह सुनकर बहुत घबरा गए और श्री प्रभु से क्षमा याचना की। तब हे कृपा सिंधु, आपने कहा जिसका अपमान हुआ उससे कहना चाहिए। इस पर वैद्य जी ने भाई वनमाली जी को प्रणाम किया और क्षमा मांगी। भाई वनमाली ने, हे अचल पुण्यधाम, आपको इस बात से भी अवगत करा दिया और वितरण पूर्वानुसार प्रारंभ हो गया। धन्य है ऐसे धनपति शिष्य, धन्य है उसकी गुरु भक्ति, उनकी गुरु भक्ति, धन्य है उनका समर्पण और धन्य है गरीब भाई वनमाली जिसे समर्थ सदगुरु ने नवाजा। आश्रम पर तो वैदिक समाजवाद का वातावरण था, क्या मजाल किसी का अपमान हो जाए। प्रभु आपके गरीब भक्त बालक बड़े गुसाई को एक बहुत पुराने धनपति भक्त ने किसी कारणवश थप्पड़ मार दिया। हे जटाधर भक्तोत्सव, इस कारण 20 वर्ष पुराने उस सेवक धनपति को गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन से वंचित होना पड़ा। गुरु के निकट स्वभाव को परम निकट से जान, जीवन धन्य बना लिया करता मनुज सुजान। झांसी के वैद्य जी ने आपकी अंत्य प्रेरणा से अपने धन का बहुत सदुपयोग किया। वैद्य जी शास्त्रों को मानने वाले थे। दतिया आश्रम पर जो भी साधक रहना चाहता है उसे अपने खाने पीने का प्रबंध स्वयं करना पड़ता है। श्री प्रभु साधकों के प्रति बहुत कठोर व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि बिजली का पंखा और पानी का नल आश्रम में पहले नहीं थे। हे चतुर्भुजधारी, आप बहुधा कहा करते थे कि साधकों को शरीर का मोह और भोगों का साथ दृढ़तापूर्वक छोड़ना चाहिए, तभी क्रिया शक्ति का स्फुरण होता है। एक बार वैद्य जी ने आश्रम में रहने वाले बाबा रामदास को कुछ गेहूं और चावल दिए। यह बात श्री प्रभु को ज्ञात हुई। आपने रामदास जी को बुलाया और बड़े कठोर शब्दों में कहा, साधक को प्रतिदिन का भोजन छोड़कर खाद्य संग्रह नहीं करना चाहिए, किसी का दान नहीं लेना चाहिए। तुम यहाँ भजन करने के लिए रहते हो, अन्न संग्रह करके अच्छा नहीं किया। इस प्रकार श्री प्रभु बहुत नाराज हो गए। यह सुनकर रामदास बाबा को लगा जैसे उनके शरीर में प्राण नहीं रहे। लगातार रोते रहे और अन्न जल ग्रहण नहीं किया। इसी तरह 3-4 दिन व्यतीत हो गए। आखिर एकदम दुखी होकर माई के मंदिर में आ गए और खिड़की के बाहर खड़े होकर प्रार्थना की, क्या अब हम मर जाएं? उसी क्षण श्री प्रभु मंदिर में आ गए और खिड़की के सामने खड़े हो गए और कहा, तुम प्रायश्चित स्वरूप 1.25 लाख गायत्री का जप करो। इस प्रकार जो हुक्म हुआ वे बाबा रामदास ने पूरा किया। श्री समर्थ गुरु का क्रोध देखकर बाबा बहुत ही भयभीत हो गए थे। एक दिन आपने रामदास बाबा को बुलाया और बड़े स्नेह से कहा, हम लोग यहाँ साधना करने आए हैं, क्रोध करने नहीं। तुम पर जो क्रोध किया वह बनावटी था, तुम्हारे कल्याणार्थ ही तुम्हें डांटा था। अब तुमने प्रायश्चित कर लिया है तो उस चावल दाल का उपयोग करो। परमात्मा को आत्मसमर्पण धीरता एवं दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। वैद्य जी भी इस घटना से समझ गए, धन का सदुपयोग बहुत ही विवेकपूर्ण होना चाहिए। दरिद्र अहंकार मुक्त होता है, समस्त पद से भी मुक्त होता है। प्रारब्धवश जो कुछ कष्ट मिलता है वह उसके लिए परम तपस्या हो जाती है।
निरंतर पीड़ित, अन्नहीन दरिद्र की इंद्रियां सूखती रहती हैं और उससे हिंसा भी निवृत्त हो जाती है। दरिद्र से ही समदर्शी साधु मिलते हैं जो उसकी विषय तृष्णा को नष्ट कर देते हैं और वह विशुद्ध हो जाता है। हे विद्येश्वर, आप कहा करते थे कि नौकरी अधर्म कर्म है। आप कहा करते थे कि नौकरी अधम कर्म है। नौकरी तो सिर्फ उस महान की ही करनी चाहिए, परंतु समय की कठिनता कारण यह करनी पड़ती है। इसलिए अपने नौकर पेशा शिष्यों को नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहते थे। पराधीन व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, इसको बताने के लिए वे कुत्ते और नौकर का दृष्टांत इस प्रकार दिया करते थे। एक घनघोर अंधेरी रात्रि को तूफानी हवा चल रही थी और घनघोर वर्षा हो रही थी। ऐसे भयानक वातावरण में मनुष्य को तो क्या, जानवर भी अपना आश्रय ढूंढकर छुप गए थे। एक कमरे में भयानक वातावरण से बचने के लिए 2 आदमी छुपे हुए बैठे थे। तभी उन्होंने बाहर रास्ते में किसी के बच्चाप की आहट सुनी तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि आधी रात को ऐसे खराब मौसम में कौन जा रहा है। यह सुनकर एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, कुत्ता होगा। वहीं एक कोने में कुत्ता भी छुपा हुआ बैठा था। उस कुत्ते ने कहा, मैं क्यों रोने लगा, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। वह तो कोई नौकर होगा जो अपने मालिक की आज्ञा से कहीं जा रहा होगा, क्योंकि नौकर तो पराधीन होता है। चतुर्भुज शर्मा चुनाव जीत जाए इसलिए दुर्गा प्रसाद और रामदास बाबा उरई नगर गए और अनुष्ठान किया। चुनाव परिणाम आने लगी तो शर्मा जी की हार होने लगी। दोनों को बड़ी शर्म महसूस होने लगी। इन्होंने उसी समय भगवती धूमावती का मंत्र जप शुरू कर दिया। थोड़ी देर में बाबा रामदास को एकाएक तंद्रा आ गई और उन्होंने देखा कि बाकी बची मत पेटियों पर माता धूमावती बैठी और हाथ में अंटर लिए हैं। रात्रि तक परिणाम घोषित हो गया। शर्मा जी चुनाव जीत गए। ये दोनों लौटकर आश्रम पर आए तो हे सर्वतोबाहु गोविंद, आपने पूछा तुम्हें क्या मिला। रामदास बाबा ने कहा, महाराज 300 रुपये दक्षिणा में मिला। श्री प्रभु ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हें यश मिला, दक्षिणा को गौण समझो। हे दयाल, आपकी लीलाओं का वर्णन कैसे किया जाए। किस प्रकार आपकी प्रेरणा से संयोग बनते थे और साधकों को लाभ मिलता था। हर दृष्टिकोण से साधकों का भला होता था और वे अपने मार्ग में और आगे अग्रसर होते थे। हे महातेज, आपने बताया मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसा बन जाता है। यह सिद्धांत उपासना का मूल है। इसी भाव को आगे रखकर उपासना की सृष्टि हुई है। जो साधन भगवत कृपा या सदगुरु कृपा से प्राप्त होता है वही मनुष्य का कल्याण करने वाला होता है। साधक को पूर्ण आस्था के साथ उसका अवलंबन करना चाहिए। यदि किंचित भी संदेह होगा तो लाभ नहीं होगा। चतुर्भुज शर्मा के लड़के माणिक शर्मा एक बार चुनाव हार गए। हे स्वामी, आपने कहा इस संसार में हार गया तो क्या हुआ, तो उस संसार में तो जीत गया है। श्री महेश दत्त शास्त्री, एक गुरु बंधु। उन पर मंत्र के साथ करुणा और कृपा की वर्षा हुई। उनकी एक पुत्री जो जन्म से गूंगी थी, 5 वर्ष की आयु में बोल नहीं सकती थी, मगर नाम उसका रखा गया था सरस्वती। जब महेश जी के साथ सरस्वती आई तो स्वामी जी ने उस लड़की से पूछा, क्या नाम है। गूंगी सरस्वती उसी क्षण बोल उठी, सरस्वती, और बाद में वह सरस्वती स्तोत्र का पाठ करके परम विदुषी हो गई। मूक होई वाचाल कहावत चरितार्थ हुई। आज भी स्वामी जी की करुणा का रसास्वादन कर रही है। हे भक्तोत्सल सिद्धार्थ, आप महाशक्ति के परम उदार विचारक हैं। आप सर्वत्र अभयदान के हाथ फैला रहे हैं। चंदन की सुगंध बिना कूदे के सार रहित बास में नहीं जाती। हे करुणा की खान, हम सब तो अपार अपराधों की खान है। तुम अंतर्यामी सब जानते हो। तुम्हारी शरण में पड़े हैं, तुम्हारे संकेत मात्र से गूंगा बोलने लगता है। हे स्वामी, हम सभी पर कृपा दृष्टि हो। प्रातः बेला थी। महाराज श्री मूढ़े पर विराजमान थे। पास में सेवक बादाम सिंह अपनी प्रातःकालीन सेवा से निवृत्त होकर जप कर रहे थे। एक 40 वर्ष का अधेड़ ब्राह्मण अपनी 12 वर्ष की कन्या को लेकर आया। प्रणाम किया। पूज्यपाद जी ने पूछा, कौन हो। उत्तर, ब्राह्मण। श्री प्रभु ने पूछा, क्या बात है। उत्तर, यह लड़की कांपती है, सारे शरीर में कंप होता है, आंखें भी मटकती हैं।
आपने कहा, मैं क्या कोई डॉक्टर हूँ, किसी अच्छे डॉक्टर या वैद्य के पास जाऊं? ब्राह्मण करुण स्वर में बोला, पैसा नहीं है। आज अच्छी अच्छी लड़कियों के लिए बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। हमारी लड़की बीमार है, हमारा ये बोझ कौन लेगा? आप तभी तो और कहा, देखो हमारी तो वो माई है, उसी से अपनी सब बात कहो। ब्राह्मण झट से माई की खिड़की के पास जाकर अपनी सब बात कह आया। आपने फिर कहा, मंदिर में विराजमान सभी देवताओं से अपनी बात कहो कि हमारी लड़की को ठीक करो। आदेश पाकर वे ब्राह्मण सभी देवताओं से अपनी प्रार्थना कराए। श्री प्रभु बोले, देखो यहाँ से एक दवा ज्योतिषमती बतासे में दी जाती है, जो सब बीमारियों पर काम करती है। भाग्य से उस दिन सोमवार था। सोमवार या शुक्रवार से ये ज्योतिषमती दवा प्रारंभ कराई जाती थी, जो आज भी नियम पूर्वक दी जाती है। बतासे में एक बूंद लड़की को खिलाई गई और कहा कि 8 दिन बाद फिर आना और माई से बता जाना जो फायदा हो। 8 दिन तक दवा सेवन कराने के बाद ब्राह्मण लड़की को लेकर पुनः श्री चरणों में उपस्थित हुआ। इस बार लड़की स्वस्थ दिख रही थी, शरीर में कंप नहीं था, केवल आंखों में मटकपन था। श्री प्रभु लड़की की हालत देखकर अंदर ही अंदर प्रसन्न हुए। इस प्रसन्नता को उन्होंने प्रकट नहीं किया। पूछा, क्या हाल है? उत्तर मिला, आपकी कृपा से लड़की काफी ठीक है, केवल आंखें मटकाना शेष है। आप बोले, जाओ माई से अपना सब हाल कह आओ, फिर सब देवताओं से कह आना। ब्राह्मण माई से प्रार्थना कर सभी देवताओं के पास गए। इधर लड़की से बोले, लड़की अब तो ठीक हो गई, लाओ 1000 रुपये दक्षिणा के। लड़की खुश थी, बोली, दूंगी महाराज, कहाँ से दोगी? तेरा पिता तो कहता था हम गरीब हैं। लड़की ने कहा, कहीं से कर्ज निकाल कर देंगे। हे विधाता, आपने कहा नहीं, हम तो हंसी में कह रहे थे। हाथ बढ़ाकर लड़की को तो दिया जाता है, लड़की से लिया थोड़ा ही जाता। हम तो हंस रहे थे। लड़की स्वस्थ हो गई, आंख भी ठीक हो गई। यह अद्भुत कृपा महाराज जी ने की है, क्या वर्णन किया जाए उनकी कृपा का। जितना किया जाए वह थोड़ा ही रहेगा। परम कृपालु हैं, दीन बंधु गरीब नवाज हैं, दतिया के मुन्ना। मास्टर की पुत्री के विवाह के दिन बारातियों ने शराब पीकर एक बड़ा ही दुखद वातावरण पैदा कर दिया और वधू के पिता से कहा, हमें दहेज और चाहिए, न देने पर हम लोग वापस चले जाएंगे। और वो आपस में गाली गलौज मारपीट भी करने लगे। हे कृपाधन, वह गरीब भागकर आपकी शरण में आया। हारे के बलराम, हे शोकनाशक भव भयभंजन, आपने भक्त सेवक दुर्वार को एक मंत्र तथा स्तोत्र पाठ करने की आज्ञा दी तथा लड़की के पिता से कहा, तुम शादी के कार्यक्रम को छोड़कर यहाँ आए हो, शीघ्र वापस जाकर बच्चे काम पूर्ण करो। हे प्रभु, मुन्ना ने घर लौटकर देखा तो सब बाराती आपस में लड़कर बस में बैठकर भाग गए हैं। केवल लड़का और उसका बाप तथा 2 मित्र रह गए हैं। शादी आनंद से संपन्न हुई और इस प्रकार गरीब की लाज गरीब नवाज ने रख ली। हे प्रभु, आप सांसारिक कामों में और आध्यात्मिक कामों में अपरोक्ष रूप से सहायता देकर अपने भक्तों का योग क्षेम पूरा करते हैं, उनको साधना मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। किसी धर्म का, किसी चमत्कार का, किसी भी कृपा का श्रेय आपने अपने ऊपर नहीं लिया। हमेशा कहा, माता से प्रार्थना करो, परमात्मा की जैसे इच्छा होगी वैसा ही होगा। हरि भजनकारों के लिए देवगणों द्वारा अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं, किंतु भक्तजन गुरु कृपा से विघ्न बाधाओं के सर पर पैर रखकर सफलता पूर्वक लक्ष्य को पा लेते हैं। दतिया में श्री किशोरी शरण 14 जन्मजात बीमारी कर्ण मृत्यु सैया पर पहुंच गए थे। डॉक्टरों वैद्यों ने उसे बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन प्रयत्न असफल हो गए। घर परिवार वाले बहुत रोने पीटने लगे कि अब यह बचेगा नहीं। उसके अच्छे होने के लिए भगवान से बड़ी बड़ी मनौतियां मांगी, फिर भी असफल रहे। मरीज के पिता श्री महाराज जी के भक्त थे। इनके परिवार वालों को ख्याल आया कि दतिया में तो स्वयं भगवान धन्वंतरी विराजे हुए हैं, अभी तक उनका ख्याल क्यों नहीं आया। यह सोचते हैं उसके घर वाले महाराज जी के चरणों में पहुंचे और उन्होंने महाराज जी से कहा, भगवान, हम लोग बड़े मूर्ख और पापी हैं। हीरा तो तिजोरी के बाहर रखा है और लोहे रूपी वेद को तिजोरी में रखा है। हमें चरणों तक चरण तीर्थ दें। चरण तीर्थ पीने के बाद अगर मर भी गए तो स्वर्ग धाम निश्चित ही मिलेगा। श्री प्रभु ने कहा, चौधरी जी का अभी जाने का समय नहीं आया है, उनको अभी भारतीय संस्कृति के लिए बहुत काम करना है, गीता और गायत्री का कार्य करना है।
अब आप लोग जाइए साहब। इस प्रकार जल्दी हिम्मत चरणामृत लाकर 14 जी को पिलाया, जिससे बीमार की जान बच गई। श्री किशोरी चरण 14 आपके चरण तीर्थ से ठीक हो गए और उसके घर वाले आनंदित हुए। उसने दवाई लेना भी बंद कर दिया था, मात्र चरण तीर्थ से ही वह ठीक हो गया। बीमारी का इलाज पहले डॉक्टर वैद्य से कराना चाहिए। अगर बीमार ठीक न हो तो समझो दैविक बीमारी है। नकली साधु से कोई चमत्कार नहीं होता, इसलिए लोगों को असली नकली साधु को पहचानना चाहिए। सच्चे संत के चरण तीर्थ से परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसकी महिमा अगाध है। चरण तीर्थ गुरुदेव का जंगम तीर्थराज। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी कथासार के इस अध्याय का जो शुद्ध और पवित्र स्थान शिवालय अथवा किसी पावन सरिता के तट पर भक्ति पूर्वक पाठ और श्रवण करता है तथा गुरु बीच से हवन कर आहुतियां देता है, उसके भीषणतम रोग भी नष्ट हो जाते हैं और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करता है। यह श्री पीताम्बर महादेव को अर्पण है पाठ। इति चतुर्दश अध्याय समाप्त। आप लोग इन पाठ को सुनते हुए हल्के में ना लें, ये पाठ बहुत ही प्रभावी है, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। मैं इसी पाठ का चतुर्दश अध्याय के पाठ का एक अनुभव साझा कर रहा हूँ। मेरा शरीर, माथा, दिमाग सब 2 दिन से बहुत भारी था, अकड़ रहा था। लेकिन मैंने जब पाठ स्टार्ट किया, जब भी मेरे को बुखार सा और थोड़ा सा भारीपन था, लेकिन अब ये जैसे पाठ खत्म हुआ है तब मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। दिमाग भी हल्का, शरीर भी हल्का और अकड़न भी कम है। तो मैं तो पीताम्बरा स्वामी महाराज का बहुत कृतज्ञ हूँ, उनको बारंबार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप भी इनका पाठ श्रवण करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, इसे मिथ्या कोई प्रचार न समझे। ये आम जनमानस के फायदे के लिए है। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री पीताम्बरा माई की जय। श्री शिव शंभू की जय।